हेलो। तो हम वापस आ चुके हैं एक और नई मूवी और एक और नई राइड के साथ। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं द फिल्मी राइड। आज मैं फिर से एक और बार पुष्पा 2 देखने गया था क्योंकि एंडिंग एक्सप्लेन करनी थी और पुष्पा 2 में क्या क्या मिस रह गया है और क्या क्या देखने लायक था और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें पुष्पा 3 रैम्पेज में। क्योंकि वो चीज जो सस्पेंस आखिरी के एंड में छोड़ के जाते हैं और स्टार्टिंग के शॉट में जो हमें दिखाया जाता है और कुछ चीजें हमें देखने को नहीं मिलती है, वही चीज के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। क्योंकि आपने अगर पुष्पा 2 देख रखी है तो प्लीज आपके लिए स्पॉइलर नहीं है, अगर जिसने नहीं देखी है तो उसके लिए स्पॉइलर है। तो एक बार पुष्पा 2 देख ले, अगर नहीं देखी है तो वो आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूँ, जब स्टार्टिंग होती है फिल्म की, जिस तरह से चाइना के पोर्ट पे जो सीन स्टार्ट होता है आप लोगों को पता होगा। उसके बाद जो सीन खत्म होने के बाद जो पुष्पा भाव उठते हैं सपने से, उसके बाद जो डायलॉग मारते हैं, सपने से ज्यादा डर हकीकत से लगता है। वो चीज सोच के थोड़ा वो लगता है कि हकीकत किसके बारे में बात करते हैं, कि जो उनके साथ होने वाला है या उनको अपने बारे में सब कुछ पता है कि क्या हो सकता है। क्योंकि पुष्पा भाव हमारे इतने तरीके से झुकने वाले नहीं है और किस तरह से वो प्लानिंग करते हैं उन्हें पता होता है। वो बिना सोचे सरे हर चीज की प्लानिंग करते हैं, वो सबको पता है। बट वो चीज देख के भी थोड़ा अच्छा लगता है जब जिस तरह से स्टोरी दिखाई जाती है। क्योंकि कई कई चीजों पे जो हमें जापान वाला सीन दिखाया जाता है बस वहीं तक का रहता है। उसके बाद का हमें जो ट्रेलर के अंदर जो वो बंदा एक हुक के ऊपर लटक के आता है पुष्पा, वो वाला सीन भी नहीं दिखाया गया है। और वो जो चाइना से नोट बदलता है वो सीन भी नहीं दिखाया गया है। और एक दो पार्ट और हैं जो हमें दिखाए नहीं गए, क्योंकि ट्रेलर में दिखाया गया पर उसमें नहीं दिखाया गया। क्योंकि स्टोरीज वाइज अगर मैं बात करूं तो एक्शन वाइज ठीक है, ऐसा नहीं कि बोरिंग करती है, बट वो चीज इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती है स्टोरी को कि वो चीज मेरे को लगता है कि हाँ होगा, इमोशनल के लिए डाला गया होगा कि हाँ पुष्पा को जिस तरह से डाउनफॉल दिखाना था उसके बाद उठाना था वो चीज डाला गया होगा। बट हमारे सुकुमार सर ने किसी चीज की वजह से शायद एडिटिंग में हटा दिया होगा, क्योंकि वो थर्ड पार्ट में वो चीज दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारे को आज से 1 साल 2 साल पहले जब वो जो वेयर इज पुष्पा वाला टीजर दिखाया था, मेरे को तो लगता है वो वेयर इज पुष्पा वाला सीन जो होगा वो थर्ड पार्ट में होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो एंड के सीन पे जो पुष्पा को जो एक गिफ्ट मिलता है, जो कांड करके बैठता है पुष्पा, उसके बाद जो सीएम के भतीजे को जो मार देता है वो, उसके बाद जो कांड होता है, जो उसके शादी के समय जो उसकी फैमिली मिल जाती है, जिस चीज की दौड़ में रहता है, वो फैमिली मिलने के बाद भी जिस चीज के में रहता है, वो चीज करने के बाद मेरे को लगता नहीं है कि पुष्पा वो चीज होगा। क्योंकि वो जो वेयर इज पुष्पा वाला सीन था वो मेरे को लगता है उसी के लिए है। उसके बाद ही वो चीज हमको अगला दिखाया जाएगा कि रैम्पेज में क्या होगा, कौन था वो विलन और क्या है। बहुत से लोग हाथ जला देख के बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भंवर सिंह शेखावत होगा। मेरे हिसाब से एक तरफ से ये भी हो सकता है क्योंकि भंवर सिंह शेखावत होगा। क्योंकि एक चीज मेरे को ऐसा भी लगता है कि क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि अगर एक चीज सोचो आप, भंवर सिंह शेखावत को रखेंगे तीसरे पार्ट के लिए तो वो चीज ज्यादा बोरिंग सा हो जाएगा। क्योंकि हम उसको दोनों पार्ट में देखते हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से हमें पुष्पा पार्ट 1 में उसको एक बिल्डअप सेट करके लगा गया था कि हाँ ये पुष्पा के लिए अगला विलन बनेगा, बट वो सेकंड पार्ट में जिस तरह से उसको हार पे हार देता है पुष्पा भाव, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि वो चीज होगा। क्योंकि उसके बाद वो उसी गुस्से के मारे जो नकली चंदन पकड़ता है उसको जला लेता है और जलाने के बाद खुद उसमें ब्लास्ट हो जाता है। मेरे को तो लगता नहीं है कि वो मरेगा, क्योंकि उस तरह से उसको मारा नहीं जाएगा और मेरे को लगता भी नहीं उतना उसका काम होगा। सेकंड पार्ट में आएगा। रश्मिका का भी मेरे को लगता है कि हाँ उस थर्ड पार्ट में होगी, क्योंकि उन्होंने पोस्ट करके डाला भी था। और रही एंड की बात, तो एंड में जो ब्लास्ट होता है उसमें पूरी फैमिली मरेगी नहीं मरेगी वो तो उसके ऊपर है, हमें कोई पता नहीं है। बट उसके बाद जो सीन होगा वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। उस चीज के बारे में बताना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या हो सकता है और कौन कौन आएगा। क्योंकि सबको लगा था कि बहुत से एक्टर नहीं आए, क्योंकि इसमें देखा होगा अपने बहुत से एक्टरों को इसमें एंड में बहुत लोगों को दिखाया गया और बहुतों को नहीं दिखाया गया। वो चीज मेरे भी अजीब सा लगा था कि बहुत लोगों को एंड में क्यों दिखाया गया, क्योंकि इतना सारा स्पेस बचा था क्यों नहीं दिखाया गया। वो देखने के बाद अब मेरे को समझ आया कि क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि तीसरे पार्ट के लिए जो बिल्डअप बनाना था वो बना चुके हैं। और मेरे को लगता नहीं है कि तीसरे पार्ट के लिए कोई इतना ज्यादा स्टोरी रहेगी, क्योंकि अब मेन सबको लग चुका है कि पुष्पा मर चुका है। उसके बाद सिंडिकेट कौन चलाएगा, कौन उसका मालिक बनेगा, जो हमारा एमएलए है वो सीएम से हट पाएगा या हटा दिया जाएगा, जो पीएम है हमारा वो क्या कर सकता है सिंडिकेट के लिए, चंदन की लकड़ियों के लिए क्या क्या हो सकता है, वो चीज अब दिखाई जाएगी। क्योंकि पुष्पा भाव तो सबकी नजरों में मर चुके हैं, वही चीज दिखाया जाएगा। मेरे को तो लगता है काफी टाइम तक छुपा के रखा नहीं जाएगा, जल्दी निकाल दिया जाएगा। पर उसके जाने के बाद क्या क्या होता है वो चीज दिखाया जाएगा। क्योंकि उसमें ऐसा होगा कि थर्ड पार्ट में उनका डाउनफॉल ज्यादा दिखाया जाएगा कि वो डाउनफॉल के बाद क्या क्या चीज बिगड़ रही है और क्या क्या चीज अच्छी हुई है। क्योंकि उसमें दिखाया जाएगा जो उसके साथ नहीं थे, जो चिढ़ते थे, उनके साथ क्या क्या होगा, कि पुष्पा के जाने के बाद क्या प्रॉब्लम आती है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है किस लोगों के साथ, वो चीज पूरा बिल्डअप करके दिखाया जाएगा। और रही विलन की बात, जो आखिरी में विलन दिखाया गया है वो जो
अंगूठी में खोपड़ी बना के बिच्छू जैसा और नाग जैसा दिखाया जाता है। उसमें विलन पे बहुत ज्यादा सस्पेंस रहता है कि विलन कौन हो सकता है, क्योंकि आज से 1 से 2 साल पहले आपने देखा होगा विजय देवरकोंडा ने स्टोरी डाली थी शिव कुमार के साथ। उसमें तीनों पार्ट के बारे में लिखा था, पुष्पा द राइज, पुष्पा द रूल और पुष्पा द रैम्पेज। तो सबको एक तरीके से कंफर्म हो गया था कि पुष्पा 3 पार्ट में शायद ये विजय देवरकोंडा इसमें शायद विलन बन के आ सकते हैं। बट ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई पता नहीं है। अगर होएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ज्यादातर हमने इनको जब अर्जुन रेड्डी में देखा था तो कसम से खुश हो गए थे, जिस तरह से इन्होंने गुस्से वाला एग्रेशन वाला रोल दिखाया था विजय देवरकोंडा ने। वो चीज देखने में मजा आएगा, क्योंकि पुष्पा वर्सेस जब विजय होगा विजय देवरकोंडा, तो वो चीज समझ आएगा कि कौन सबसे ज्यादा भारी पड़ता है, कौन सबसे ज्यादा वो है। क्योंकि मुझे लगता नहीं है सीएम इस तरह से छोड़ेगा, क्योंकि उसके भाई को भी मार दिया है पुष्पा ने और उसके भतीजे को भी मार दिया है, और बचा है मेरे को तो लगता है जो बंदा है वो उसका बेटा ही होगा या कोई भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो मेरे को लगता है बेटा ही होगा, और कोई को पता नहीं। उसके बाद वो क्या क्या कर सकता है वो चीज तो अब 3rd पार्ट में लगेगा, क्योंकि ये चीज मेरे को लगता है कि जो डायरेक्टर ने इन समय लिया है, इस समय कोई इनने पूरा यूज करके 3rd पार्ट के बारे में भी इनने सोच के रखा होगा, उससे पहले ही सोच के रखा होगा। बट स्टोरी इनने 2nd पार्ट पूरी करने के लिखते लिखते ही सोचा होगा कि 3rd पेज में हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या, तभी इनने 2nd पार्ट में बहुत सारी चीजें हमारे लिए छुपाई गई है। क्योंकि उसके बाद हमें पता चलेगा कि चाइना में जाके पुष्पा ने क्या करा, क्या नहीं करा, किससे मिला, किससे नहीं मिला, वो चीज भी समझ आएगा। उससे ज्यादा नहीं, अब जो भी होगा वो हमें देखने को जल्दी मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से मूवी कमा रही है, जिस तरह से हाइप दे रही है, जिस तरह से बंदों को पसंद आ रही है और बहुत लोगों को नहीं आ रही है, क्योंकि स्टोरी किसी को समझ आती है, किसी को नहीं आती। पर ये जो मास मसाला एक मूवी होती है वो हर बंदे के लिए बनी गई है, हर बंदा देख सकता है। और कुछ होते हैं जिनको नहीं पसंद आते, उनको कुछ नहीं कर सकता। ये मास मसाला है, आप एक बार जाके देखो और देख के मजे लो। फैमिली लाइक मूवी आपको देखना चाहिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ ओपिनियन दे नहीं सकता, और उससे ज्यादा नहीं। अगर जो चैनल पे नए हैं, जिसने मूवी देख रखी है तो कमेंट करके बताओ आपको मूवी के अंदर क्या क्या सीन अच्छे लगे, और जिसने नहीं देखी हो तो एक बार जाके जरूर देखो। और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं द फिल्मी राइट्स। आगे की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, तो बाय।